गरव हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर से राम राम। और फ़िलहाल मौजूद हाँ अपने गांव कोतकला में और बीजेपी के ऑफिस में फ़िलहाल मौजूद हाँ और यहाँ की आवा तवा जानने के लिए इलेक्शन में बीजेपी का क्या कुछ माहौल है, कैप्टन अभिमन्यु का क्या कुछ चुनावी समीकरण है, अब की बार उनकी किसी की इमेज है, किसी के वोट मिलने के आसार हैं, उन क्या वो जीत दर्ज कर पाएंगे, वो सारी बातें विस्तार से पूछेंगे। कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ युवा बैठे हैं, उन तक बात कराएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना परिचय दे दो। मैं दया किशन गांव कोतकला। अच्छा दया किशन जी, अब की बार चुनाव में बीजेपी के माहौल के बारे में बताओ। क्या आपको लगता है कि मतलब बीजेपी का अब की बार जो माहौल है बहुत बढ़िया है? बीजेपी की सरकार तो बीजेपी की बनेगी और कैप्टन साहब भी यहाँ से जीतेंगे, नालंदा हल्के से। अच्छा। यहाँ आपका मतलब वोटों से जीतेंगे, मतलब आपके अनुसार काफ़ी लंबे मार्जिन तक जीतेंगे? हाँ, क्योंकि इस पर सभी जातियों में वोट हैं इनके। अच्छा। हाँ। और अगर पीछे बात करें, जैसे राम कुमार गौतम जी रहे 5 साल, उससे पहले कैप्टन साहब का भी कार्यकाल रहा 5 साल। हाँ। आपने लगा मतलब कितना के कुछ विकास कार्य करवाए? कैप्टन साहब ने सामूहिक काम बहुत बढ़िया करे हैं। हाँ। जो मतलब जितने हरियाणा में बने इतने कल्ला नालंदा हल्का बने, वो कैप्टन साहब की वजह से बने थे। ठीक। हाँ। और बात करा उनके विरोधियों की, जैसे जस्सी पिटवाड़ जी हैं, उनकी मिल रही कांग्रेस की, कि मतलब आपने लगा टक्कर दे पाओगे या नहीं? चलो थोड़ी बहुत तो टक्कर तो दे पाएंगे, बाकी कैप्टन साहब ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। जीत क्लियर है? हाँ, जीत क्लियर है हमारे हिसाब से तो, क्योंकि हर जाति में हर वर्ग में इसका वोट है। तो धन्यवाद जी। हाँ, धन्यवाद। गांव कोतकला है, कुलदीप सिंह नाम है, गांव में काला कवा है, बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता शुरू से रहे। हाँ सिर्फ फैन हाँ तो हर आदमी के विकास के साथ में जो कर रहे हैं उनके साथ फ़ैन है, नहीं तो हम चौटाला पार्टी के स्टार्टिंग से फ़ैन थे जब। ये हमारा। अच्छा कुलदीप भाई जी, आपने क्या लगा है अब की बार जो नालंदा हल्का है, इसमें किसकी सरकार बनती दिखा है, किसको विधायक दिखा, कौन दिखा अपना आप? मतलब अब की बार ये विधायक 100% पक्का? मास्टर जी सबसे पहले तो ये आपको बता दें, बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद देखो हो कि ये जो हल्का है 90 की 90 में से अकेला हल्का ऐसा है जो वोट सीट मानी जाती है, जिस पर सीएम की लड़ाई वो है। उस सीट को भी इतना महत्व नहीं देते जितना कैप्टन साहब को देते हैं, क्योंकि कैप्टन साहब सीएम ना होते हुए भी नालंदा हल्का को हमारे को बिल्कुल इतना चमका दिया है। जो पिछड़े वर्ग था ना, कभी भी इस हल्के के दुर्भाग्य रहा था पहले, जो हमारे हल्के में नालंदा का पूरा कभी विकास नहीं हुआ, कभी सरकार एमएलए नहीं बनया था, सरकार किसी की रहती थी, एमएलए किसी का रहता था। लेकिन ये कैप्टन साहब के जो 5 साल आए थे उसमें इतना विकास हुआ है कि हर गली में, हर मोहल्ले में एक कैप्टन साहब का नाम और कप्तान कह के ने हर बच्चा जानने लग गया था। और विकास का बात रही दूसरे अपने हल्के की, हल्के के पूरे नालंदा हल्का में जो लगभग हमारा बांगर की धरती आवा है, वह बांगर की धरती ऊँगे को निकंदे बुजुर्ग न्यू कहें बोले हैं, इनका आगे लोग आके 2 मगरमच्छ के आंसू गेड़ते हैं, ये बकावे में आजे हैं। ये उन आंसुओं ने देख के ने उन ते न्यू कौन सोच दे भाई तो शेर गल लड़ाई लड़ रहा है, बकरी गल लड़ाई लड़ रहा है। ये दोनों चीज़ा ने देखते को नहीं भाई तेरा फायदा किस चीज़ में है, तेरा नुकसान किस चीज़ में। इनने अगले का नुकसान करना है, अपना फ़ायदा नहीं देखना है। अपना फ़ायदा ये है। कुलदीप जी, जैसे दुष्यंत चौटाला की लहर थी उसी तरह अब की बार दिखा है जस्सी की भी लहर, इस लहर में तो नहीं लोग बैठ जाओगे? देखो जी मास्टर जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आपको एक चीज़ हकीकत ग्राउंड लेवल में रहने वाले आदमी हो, आप कोठिया में रह के बात नहीं करते, ग्राउंड में उतरो हो, लोगों का भीतर देखो हो। दुष्यंत की लहर थी वो चौधरी देवीलाल जी की उसको अंदर तस्वीर देखी गई थी। हाँ। लेकिन जो जस्सी की लहर है ना, बता रहे हैं भाई जस्सी पेटवाड़ की लहर है, इसकी लहर नहीं है वो। हाँ। यो एक दिखावा कराया गया था, यो रोहतक तक सिस्टम चल रहा है, पूरा कैप्टन साहब का नालंदा का नहीं है। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये रोहतक वाले लोगों ने उसको सोशल मीडिया पर ठार किया है कि वे कैप्टन साहब को हराओ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मजबूत नेता है। जो यो जीत गया ना, अगर हुड्डा साहब की तो छोड़ो, कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगा।
यह इसका मेन कारण रहा है। और जो दूसरी बात रही, आप मास्टर जी सीधी बात जाना हाँ कि वह बूढ़े न्यू कहा कर दे कांग्रेस नाम की तो घास भी खराब हो है, वह भी थोड़ी पिंडी का लग जाए तो भी सारा दिन खुजला हुआ है। हमें बनाने लग रहे पार्टी थी, उड्डा हमने देखे है, आज भी वह दिन याद हैं। सुनील था हमारा 16 साल का छोरा था, सीधी छाती में गोली मारी थी। उस टाइम भी जाके नहीं ये आरक्षण आज क्यों बोल रहे हैं लोग, न्यू कहे मोदी जी ने न्यू कर दिया वो कर दिया। ये तो मोदी जी हैं जो से हाथ जोड़ के नेट झुकाने जाना है, हर चीज़ की माफ़ी मांगे हैं, हर आदमी का गलत हुआ तो बराबर भी खड़े हुए हैं। वह ईगो में नहीं हैं, किसी प्रकार का कोई उन चीज़ों से द्वेष नहीं रखते। वह किसान के कमेरा वर्ग के किसानों की सोचने के लिए उन्होंने 2000 की जो राशि किसान निधि समान निधि भेजी थी, वो एक अपने आम आदमी में खर्ची पर्ची का सिस्टम जो अपना था भाई नहीं चल रहा है, लेकिन हम किसानों को एक मदद देंगे। दूसरी चीज़ ई मुआवजे की थी, फसल मरने से पहला मौसम और हालचाल पानी का देख के न धान लायक नहीं रही थी, बाड़ी हो नहीं रही थी, बाजरे करंट हो गए थे, सारा सौदा बुरा हाल था। फिर भी अपने नायब सैनी जी ने डाले हैं 2-2 हज़ार रुपये या जो भी खर्चा डाला था वो उससे मुआवजा पहले डाल दिया था। आज क्यों भूल रहे हैं उस कांग्रेस का ज़माना ने जो 2-2 हज़ार का मुआवजा बोलिया करते, 10-10 रुपया के चेक आया करते मास्टर जी। कांग्रेस के हुए लोग कड़ा गए, 2-2 रुपया के 3-3 रुपया के चेक आया करते मुआवजा के। ये तो हमारा कैप्टन था जो नारनौंद हल्का में 1-1 किला के 20-20 हज़ार चेक का मुआवजा हमने देखा है। 1-1 10 किला का 1 लाख रुपया आया करता, सारा किसान भाइयों का इसने मान सम्मान रखा है। ये तो कैप्टन था जो नारनौंद थी। आज फिर एक चीज़ का मेरा जो हल्का के वासियात है, एक आपकी वीडियो के माध्यम से गौरव हरियाणा से मैं एक चीज़ की निवेदन करना चाहूँ, वह दिन भूल ना जाइयो जो नरवाना हल्का में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला राया था, उनने सीएम होंदे हुए भी सीएम था, फिर भी राय दिया था बोला सुरजला ने कांग्रेस ने जलावे। आज भी वो नरवाना के लोग रोने लग रहे हैं, बोला वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। और जे कैप्टन साहब इबकी बार लीड तय, बड़ी लीड तय जीते हुरत है, तो नारनौंद का हल्का इतिहास में लिखा जाऊगा कि भाई इस हल्का में इतने काम हुए हैं, 90 हल्के में काम नहीं होंगे जितना में है। और जे कैप्टन साहब ने वोट कांग्रेस से देवे हैं, आपने कहा पूछ के देख लो नरवाना ने इतिहास, ओम प्रकाश चौटाला करवाया था, रणदीप सुरजाला जिताया था, वहाँ आज भी रोने लग रही नरवाना की धरती। वही काम अपना गल्ला होगा मास्टर जी। अच्छा काले भाई जी, किसान आंदोलन होया था दिल्ली, 1 साल तक ऊपर चला था, उस दौरान बीजेपी की सरकार थी, उसको किस नज़रिया था देखो आप? देखो जी, सबकी अपनी अपनी सोच है। सरकार ने जो बनाया था किसानों के ऊपर, जो 3 बिल बनाए थे उनने, किसान का फायदा के लिए बीजेपी ने बनाए थे, लेकिन वो समझाने में नाकाम रहे हैं नेता। हमने कड़ियाँ लग गए कि वो समझाने में नाकाम रहे। जो विपक्षी दल था वो उनको बकाने में कामयाब रहे हैं। और जो मान लो हमारे किसान नेता थे, सारे मिलकर ने जब बोला गया कि भाई इस आंदोलन को इतना लंबा चल गया, हमारे बालक पूरे बैठे हैं, पूरा हालात हो रहे हैं, फसल बैठने लग रही है, तो इनको घर भेजने का कारण हुआ था कि जब ज़्यादा दिक्कत होती दिखी, यो एक पहला प्रधानमंत्री है अपने देश का नरेंद्र मोदी, जिसने नज़र झुका के, गर्दन झुका के, हाथ जोड़ के गुरु गोविंद सिंह की जयंती पे उसने माफ़ी मांगी थी। भाई किसानों को मैं हाथ जोड़ के किसानों के आगे माफ़ी मांगू हूँ, और ये हमारे जो किसानों के कानून थे इनकी हम वापस ले, वहाँ यदि आपको सूट नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो पहला हाथ जोड़ने वाला प्रधानमंत्री था। यदि उसी मौके पर इंदिरा गांधी होंगी या कांग्रेस का कोई नेता होंदा तो ओड़े जलियांवाला बाग बना देंगे, या बीजेपी थी जो हाथ जोड़ रही थी उस चीज़ थी। अच्छा हमारा नज़रिया तो यो था। बाकी आपने कुलदीप भाई जी इतना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर जी, आपके सर्व हरियाणा ग्रामीण वालों को बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका।